बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और अब हम आगे के पार्ट में आज क्वेश्चन नंबर 14-15 कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका 12 से लेके तो 16 तक 4 मार्क्स का है और 120 वर्ड्स में लिखना है। ठीक, तो लगभग ये हो जाते, पर नहीं भी होते तो मैं बहुत सारा बोलती हूँ, आप उनको भी ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज आपका प्रश्न है, अथवा वाले अभी नहीं कराऊंगी क्योंकि अगर अथवा करवाने बैठ गए तो आपका बहुत लंबा खींचेगा, है ना। तो सिर्फ एक एक क्वेश्चन में ले रही हूँ। तो पहला है, सॉरी 14वां है कि उत्तर के मैदान, भारत के उत्तर मैदान का वर्णन कीजिए, है ना। तो उत्तर के मैदान का वर्णन अगर हम करेंगे तो उसमें कैसे वर्णन करेंगे, तो हमें जो किताब में लिखा था या क्वेश्चन में आपको देखा कि पूरा आपने जैसा जैसा होता है उसकी स्पेशलिटीज जो होती है ना उसको हम लिखते चले जाते हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे भारत का उत्तरी मैदान ऐसे लिखिए। अब उसके बारे में हमने लिखना शुरू किया। तो सबसे पहले यह भारत की 3 प्रमुख नदियों या नदी प्रणालियों, है ना, गंगा, सिंधु व ब्रह्मपुत्र व उनकी सहायक नदियों से बना है। यानी ये कैसे बना है, जो 3 प्रमुख नदी प्रणाली है भारत की, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, और इनकी सहायक नदियां, इनसे बना है ना ये उत्तर का मैदान। ठीक, उसके बाद क्या है, यह जलोढ़ मृदा से बना है, क्योंकि वो नदियों द्वारा बहाई गई मिट्टी है तो जलोढ़ मृदा है। और इसका विस्तार यानी इसका जो फैलाव है वो कैसे कैसे है, तो लगभग 7 लाख किलोमीटर तक है, यानी 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है ना लगभग। और यह करीब यानी लगभग, एक्यूरेट नहीं, लगभग बात कर रही हूँ कि 2400 किलोमीटर लंबा व 240 से लेके तो 320 यानी 2400 किलोमीटर, तो ये क्या है, लंबा है ना, लंबा। और अगर चौड़े की, जैसे अपना बोर्ड है 2400 किलोमीटर लंबा व 240 से लेके 320 किलोमीटर चौड़ा है ना। और यह सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, यानी सघन मतलब जहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा है ना, जैसे कि आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, है ना, आपका ये सब उसमें आ जाता है, पंजाब, हरियाणा। तो मोटे तौर पर इसे 3 वर्गों में या 3 उपवर्गों में विभाजित करते हैं, है ना, 3 उपवर्गों में, वर्ग नहीं, 3 उपवर्गों में। ठीक, उपवर्गों में विभाजित किया गया है। और वो है पंजाब का मैदान, है ना, जो उत्तर में है। उत्तरी मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहते हैं, उसका जो पश्चिमी भाग है उसको पंजाब का मैदान कहते हैं। और गंगा का जो मैदान है वो कहाँ है, गंगा का मैदान घग्गर और तिस्ता नदियों के बीच में है। और जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है वो पश्चिम, विशेषकर असम में है ब्रह्मपुत्र का मैदान, है ना। तो इसको 3 उपवर्गों में बांटा है, पंजाब का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान और गंगा का मैदान। ठीक है, उत्तरी मैदान विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है, इसलिए इसका यह उपजाऊ बहुत है ना, यानी यह कृषि के लिए ये क्षेत्र बहुत अच्छा है। तो ये तो हो गया हमारा ये। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 है अपना कि शिक्षित बेरोजगारी क्या है और इसको दूर करने के सुझाव दीजिए, उसमें पूछा हुआ है ना। तो शिक्षित बेरोजगारी क्या है हमने पढ़ा था, है ना, जो अपनी इकोनॉमिक्स वाली, अर्थशास्त्र वाली बुक है उसमें हमने पढ़ाया था, आपको वीडियो बनाई है, आपको समझाया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर ठीक क्या है, शिक्षित बेरोजगारी किसे कहते हैं, आज की शिक्षा में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए उपाय। तो सबसे पहले हम लिखें शिक्षित बेरोजगारी के बारे में। शिक्षित बेरोजगारी का मतलब ऐसे पढ़े लिखे व्यक्तियों से है जिनको रोजगार की आवश्यकता है और उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं मिल, चूंकि वो पढ़े लिखे हैं तो वो चाहते हैं कि उनकी योग्यता के अनुसार उनको रोजगार मिले। ठीक है, एक तो बेरोजगारी में परिभाषा दी थी मैंने कि ऐसे लोग जो श्रम करने के लिए तैयार हैं, है ना, और उनको वो श्रम नहीं मिल रहा है। ठीक, तो वो तो हो गई वैसी वाली, यानी वो मजदूरी जो नियत दर है मजदूरी की, उस दर पर मजदूरी के लिए तैयार है पर उनको नहीं मिल रही। पर इसमें क्या है, शिक्षित बेरोजगारी की बात है, तो वो लोग जो अपनी योग्यता प्राप्त कर रखी है उन्होंने शिक्षा में, उसके अनुसार उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उसको शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे शिक्षित बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब
ऐसे पढ़े लिखे लोगों से है, ऐसे पढ़े लिखे लोगों से है, लोगों से है जो क्या जिनको रोजगार की आवश्यकता है, जिनको रोजगार की आवश्यकता है, रोजगार की आवश्यकता है ना, परंतु उनको उनकी यहाँ योग्यता जरूर डाल दें, क्योंकि ये उनकी योग्यता अनुसार या शैक्षणिक योग्यता यहाँ कर देंगे, उनकी शैक्षणिक योग्यता अनुसार काम नहीं मिल रहा है ना, काम या रोजगार नहीं मिल रहा, ठीक है, मिल रहा है। अब उन्होंने कहा है कि 3 उपाय सुझाइए, तो समस्या को दूर करने के लिए 3 उपाय निम्न हैं। तो इस समस्या को दूर करने के 3 उपाय या 3 सुझाव, उपाय नहीं सुझाव ही कहेंगे इनको, सुझाव निम्न हैं या निम्न प्रकार है ना, कैसे भी इनको लिख सकते हैं। नंबर 1 तो ये है कि कौशल विकास पर जोर दिया जाना चाहिए, कौशल विकास पर जोर दिया जाना चाहिए, ठीक है, दिया जाना चाहिए, यानी किसी विधा में उनको ट्रेंड कर दें, ठीक। जैसे कि हमारे यहाँ पहले होता था, कारपेंटर का बेटा पिता से अपने आप सीखता जाता था, बाद में वो अपना काम करते थे अगर नहीं कुछ होता तो। और इसी तरह लोहार है, आपका सुनार है, सभी लोग अपने अपने काम में विद्या में पारंगत होते थे, पर अब ऐसा नहीं है ना, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो अपने पैतृक काम से भी दूर चले जा रहे हैं। तो ऐसे में ऐसे कौशल विकास पर, यानी उनको कोई ऐसी विधा सिखाई जानी चाहिए जिससे वो आत्मनिर्भर बने, क्योंकि उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन होने के कारण, क्योंकि कुशल श्रमिकों की आवश्यकता बढ़ गई है, कुशल श्रमिकों की आवश्यकता बढ़ गई है, यानी ऐसे ही मजदूर नहीं चाहिए, ट्रेंड मजदूर चाहिए ना, बढ़ गई है। यहाँ हम जोड़ लेंगे क्योंकि कौशल विकास पर जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि कुशल मजदूरों की आवश्यकता बढ़ गई है, यानी जो उत्पादन प्रोडक्शन है अब ऐसे ही नहीं होता, उसमें पर्टिकुलर एक ट्रेड की जरूरत पड़ती है, उसमें ट्रेंड होना चाहिए, उनको वो काम आना चाहिए, है ना। तो इसलिए दूसरा है कि तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाना चाहिए, ठीक है, तकनीकी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, ठीक है, चाहिए। उसके अलावा और क्या होना चाहिए, तीसरा जो सुझाव है वो है मेरा या आपका कि व्यावसायिक शिक्षा आरंभ की जानी चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा आरंभ की जानी चाहिए, है ना, चाहिए। तो इस बेरोजगारी से निपटने के ये उपाय हैं या सुझाव हैं जिनके माध्यम से जो है इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है, ठीक है। तो ये है, तो आज जो है हम इतना ही करेंगे, अगले वीडियो में फिर आपके लिए लेकर आएंगे। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।